नमस्ते। रहस्यों के जिज्ञासु दर्शकों, मैं आपका मेजबान प्राचीन परंपराओं और अनकही कहानियों का खोजी एक बार फिर आपके सामने हूं। आज हम कैलेंडर के एक ऐसे पृष्ठ को पलटेंगे जो दिखने में सामान्य लग सकता है, लेकिन अपने भीतर गहन आध्यात्मिक अर्थ, शक्तिशाली ऊर्जाएं और अदृश्य चेतावनियां समेटे हुए है। आज 30 अक्टूबर 2025 को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह तिथि अपनी विशेष ऊर्जा के लिए जानी जाती है, जो हमें विघ्नहर्ता गणेश जी से जुड़ने और अपने जीवन से सभी बाधाओं को दूर करने का अवसर प्रदान करती है। कार्तिक मास स्वयं में अत्यंत पवित्र माना जाता है, जो हमें धर्म, आस्था और कर्म की गहरी परतों में डुबो देता है। इस माह का प्रत्येक दिन अपने आप में एक साधना है, और आज का दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन के संघर्षों से मुक्ति पाना चाहते हैं। यह दिन प्रकृति के चक्रों और मानवीय जीवन के बीच के अदृश्य संबंधों को भी दर्शाता है, जहां चंद्रमा की घटती कलाएं हमें आत्मचिंतन और शुद्धि की ओर ले जाती है। धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में आज का दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश को समर्पित है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की जन्म तिथि मानी जाती है, और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट निवारण चतुर्थी के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि इसका विशिष्ट नाम संकष्टी तभी होता है जब यह मंगलवार या शुक्रवार को पड़े। फिर भी इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से समस्त संकटों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तगण इस दिन विशेष रूप से बुद्धि, ज्ञान, सफलता, अच्छे स्वास्थ्य और विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता से प्रार्थना करते हैं। यह एक ऐसा समय है जब भक्त अपने भीतर की अज्ञानता और बाहरी बाधाओं को दूर करने के लिए ईश्वर की शरण लेते हैं। इस दिन की प्राचीन जड़ें प्रकृति पूजा और चंद्र चक्रों से भी जुड़ी हुई हैं, जहां लोग नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने के लिए अनुष्ठान करते थे। यह प्राचीन समय से ही उर्वरता, सुरक्षा और समृद्धि से संबंधित रहा है, जहां चंद्रमा के प्रभाव को कृषि और जीवन पर महत्वपूर्ण माना जाता था। चलिए अब हम उस अमर गाथा में खो जाते हैं जो विघ्नहर्ता गणेश के जन्म और उनके हाथी मुख के पीछे के रहस्य को बयां करती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह त्याग, क्रोध, प्रेम और ईश्वरीय न्याय की एक मार्मिक और चमत्कारिक कथा है। बहुत समय पहले की बात है, जब देवलोक में माता पार्वती को एकांत और अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता महसूस हुई जो केवल उन्हीं के प्रति समर्पित हो। एक दिन जब भगवान शिव बाहर थे, पार्वती ने अपने शरीर की मैल और उपटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। इस बालक का नाम उन्होंने गणेश रखा और उसे आदेश दिया कि वह किसी को भी उनके कक्ष में प्रवेश न करने दे, चाहे कोई भी क्यों न हो। गणेश अपनी माता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे, और उन्होंने इस आदेश को अक्षरशः पालन करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने ध्यान से लौटे और पार्वती के कक्ष में जाने का प्रयास किया, लेकिन बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव ने बालक को समझाने का प्रयास किया, अपनी पहचान बताई, परंतु गणेश अपनी माता के आदेश पर अडिग रहे। शिव को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि एक छोटा सा बालक उन्हें रोक रहा है। उन्होंने अपने गणों को भेजा, लेकिन गणेश ने उन सभी को परास्त कर दिया। अंततः भगवान शिव स्वयं युद्ध में उतर गए। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, और बालक गणेश वहीं प्राणहीन होकर गिर पड़े। जब पार्वती को इस बात का पता चला तो उनका हृदय विलाप से भर गया। उनके क्रोध और दुख की कोई सीमा न थी। उन्होंने ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। देवताओं और ऋषियों ने भयभीत होकर उनसे प्रार्थना की और शिव से अनुरोध किया कि वे गणेश को पुनः जीवित करें। शिव ने पार्वती को शांत करने के लिए प्रतिज्ञा की कि वे बालक को पुनः जीवन देंगे। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाकर जो भी पहला जीवित प्राणी मिले उसका मस्तक ले आए। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला, जिसका मस्तक वे शिव के पास ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के मस्तक को बालक गणेश के धड़ से जोड़ दिया
और अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। गणेश पुनः जीवित हो उठे, लेकिन अब वे अपने गजमुख के साथ थे। शिव ने उन्हें समस्त देवताओं में अग्रपूज्य होने का आशीर्वाद दिया और यह घोषणा की कि किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश की पूजा अनिवार्य होगी, अन्यथा वह कार्य सफल नहीं होगा। इस प्रकार गजमुख गणेश विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में पूजे जाने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न हो, अंततः न्याय और प्रेम की विजय होती है और हर चुनौती एक नए रूप में आशीर्वाद लेकर आती है। अब बात करते हैं भाग्य के संकेत यानी उन अदृश्य इशारों की जो यह दिन हमें देता है। लोकप्रिय शकुन और अपशकुन। अब मौसम संबंधी। यदि आज आकाश में गहरे बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हो, तो इसे शुभ माना जाता है। ये संकेत है कि आपके जीवन से बाधाएं दूर होंगी और समृद्धि का आगमन होगा। इसके विपरीत यदि दिन भर तेज धूप और उमस बनी रहे, तो यह किसी आगामी चुनौती या मानसिक अशांति का प्रतीक हो सकता है, जिसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। तो जानवर संबंधी। यदि आपको आज सुबह सुबह चूहा, भगवान गणेश का वाहन दिखाई दे, तो यह विघ्नहर्ता के आशीर्वाद का स्पष्ट संकेत है। यह बताता है कि आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और आपको अप्रत्याशित सहायता मिलेगी। वहीं यदि कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए, तो इसे सामान्यतः अशुभ माना जाता है। हालांकि आज के दिन यदि आप गणेश मंत्र का जाप करते हुए आगे बढ़े, तो ये अपशकुन बेअसर हो जाता है। 3. आर्थिक संबंधी। यदि आपको अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो, चाहे वह किसी पुराने कर्ज का भुगतान हो या अप्रत्याशित उपहार, तो यह लक्ष्मी और गणेश के संयुक्त आशीर्वाद का सूचक है। इसका अर्थ है कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन यदि आप अनजाने में कोई महत्वपूर्ण वस्तु जैसे कि सोने का आभूषण या मूल्यवान कागजात खो देते हैं, तो यह आने वाली आर्थिक परेशानी या किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सावधानी बरतने की चेतावनी हो सकती है। 4. पारिवारिक संबंधी। यदि घर में बच्चे बिना किसी कारण के खुशी से खिलखिलाते हुए हंसें, तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा और आने वाली खुशियों का प्रतीक है। ये पारिवारिक सौहार्द और सुख शांति का संकेत देता है। इसके विपरीत यदि घर में अनावश्यक कलह या वाद विवाद बढ़ जाए, तो यह नकारात्मक ऊर्जा के जमावड़े का सूचक हो सकता है, जिसे शांत करने के लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे। 5. भोजन संबंधी। यदि रसोई में दूध उबलकर बर्तन से बाहर गिर जाए बिना जले, तो यह घर में धन धान्य और समृद्धि के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। यह एक प्राचीन मान्यता है जो प्रचुरता से जुड़ी है। इसके विपरीत यदि खाना बनाते समय कोई महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ जल जाए या खराब हो जाए, तो यह परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस रात के सपने। आज रात देखे गए सपनों का विशेष महत्व होता है। यदि आप भगवान गणेश को अपने सपने में देखते हैं, यह स्पष्ट संकेत है कि आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर होने वाली हैं और आप सफलता के पथ पर अग्रसर होंगे। यह आपको विश्वास दिलाता है कि ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है। चूहा या मूषक का दिखना। यह दर्शाता है कि आपको अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। यह अप्रत्याशित मदद या किसी छोटी सी समस्या के समाधान का संकेत हो सकता है। पानी या जल निकाय का सपना। यदि आप साफ बहता पानी देखते हैं, तो यह भावनात्मक शुद्धि और नए अवसरों का प्रतीक है। गंदा या रुका हुआ पानी भावनात्मक परेशानियों या अनसुलझे मुद्दों का संकेत देता है। सांप का सपना। हिंदू धर्म में सांप को दिव्य ऊर्जा और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। यदि आप शांत सांप देखते हैं, तो यह आध्यात्मिक जागृति या गुप्त ज्ञान की प्राप्ति का सूचक है। आक्रामक सांप चेतावनी दे सकता है कि आपको किसी खतरे से सावधान रहना चाहिए। अपने आप को उड़ते हुए देखना। यह स्वतंत्रता, मुक्ति और किसी बड़ी समस्या से छुटकारा पाने का प्रतीक है। यह आपकी आत्मा की इच्छाओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाता है। इस दिन जन्मे लोग। तो 30 अक्टूबर को जन्मे लोग विशेष रूप से बुद्धिमान, दृढ़ निश्चयी और समस्या समाधान करने वाले होते हैं। उनका स्वभाव लचीला होता है
और वे किसी भी परिस्थिति में ढलने की क्षमता रखते हैं। वे जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। ये लोग अक्सर कलात्मक और रचनात्मक भी होते हैं, जिनमें संगीत, लेखन या चित्रकला में गहरी रुचि होती है। हालांकि वे कभी-कभी थोड़े आवेगपूर्ण और जिद्दी हो सकते हैं। उनकी नियति में अक्सर बड़े संघर्षों के बाद बड़ी सफलता और पहचान प्राप्त करना लिखा होता है। वे नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण होते हैं और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आज के लिए शुभ नाम। हिंदू परंपरा में इन नामिक का सीधा अर्थ नाम दिवस नहीं होता, बल्कि हम उन नामों की चर्चा करेंगे जो आज की दिव्य ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होते हैं और जिनके लिए आज विशेष प्रार्थना की जाती है। गणेश, जो सभी गणों के स्वामी हैं, इस नाम के व्यक्ति अक्सर नेतृत्व क्षमता और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण होते हैं। आज गणेश नाम के व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से मंगल कामना की जाती है। कार्तिक, जो कार्तिक मास से जुड़ा है, यह नाम पवित्रता, शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। विनायक, भगवान गणेश का एक और नाम, जिसका अर्थ है विशिष्ट नेता या सर्वोच्च मार्गदर्शक। इन नामों से जुड़े व्यक्ति अक्सर अपने जीवन में बाधाओं को दूर करने और उच्च लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं उन परंपराओं और अनुष्ठानों की जिन्हें आज के दिन करके आप अपने जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। गणेश पूजा बाधाओं को दूर करने के लिए